नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी 7 में। और आज का अध्याय है सिंहभूम का ढालभूम वंश। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सिंहभूम का ढालभूम वंश। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में ढाल वंश का शासन था और यहाँ व्यापक रूप से नरबलि का प्रचलन था। सिंहभूम का सिंह वंश। सिंहभूम के नामकरण के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क, हो जनजाति के अनुसार हो प्रमुख देवता सिंहबोंगा के नाम पर इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम रखा गया। दूसरा, सिंह वंश के पारिवारिक इतिहास ग्रंथ वंश प्रभा लेखन के अनुसार इस क्षेत्र में सिंह वंश के दो शाखाओं ने शासन किया, जिसके आधार पर इस क्षेत्र को सिंहभूम कहा गया। इस वंश के शासक राजस्थान के राठौड़ राजपूतों के वंशज थे। तो चलिए करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार सिंहभूम के किस वंश का शासन था? उत्तर होगा ढाल वंश का। दूसरा प्रश्न, ढाल वंश में व्यापक रूप से क्या प्रचलन था? उत्तर होगा नरबलि। तीसरा प्रश्न, सिंहभूम के नामकरण के पीछे कितने तर्क हैं? उत्तर होगा दो तर्क है। चौथा प्रश्न, हो जनजाति के अनुसार इस क्षेत्र का नाम सिंहभूम किनके नाम पर पड़ा? उत्तर होगा प्रमुख देवता सिंहबोंगा के नाम पर। पांचवा प्रश्न, ग्रंथ वंश प्रभा ग्रंथ के अनुसार इस क्षेत्र को सिंहभूम क्यों कहा गया? उत्तर होगा सिंह वंश के दो शाखाओं के शासन के कारण। चलिए अब करते हैं सिंह वंश प्रथम शाखा। सिंह वंश दो शाखाएं बटी थी, प्रथम शाखा और द्वितीय शाखा। तो प्रथम शाखा, इसकी स्थापना 8वीं सदी में हुई और इसके संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। इस राजवंश में कुल 13 राजाओं ने शासन किया। आरंभ में ये छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की अधीनता स्वीकार की, परंतु बाद में स्वतंत्र सत्ता चलाने लगे। चलिए करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, सिंह वंश के प्रथम शाखा की स्थापना किस सदी में हुई थी? उत्तर होगा 8वीं सदी में। दूसरा प्रश्न, सिंह वंश के प्रथम शाखा के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा काशीनाथ सिंह। तीसरा प्रश्न, सिंह राजवंश में कुल कितने राजाओं ने शासन किया? उत्तर होगा 13 राजाओं ने। चौथा प्रश्न, आरंभ में सिंह वंश किनकी अधीनता स्वीकार की थी? उत्तर होगा छोटा नागपुर के नागवंशी राजाओं की। चलिए करते हैं आप सिंह वंश के दूसरी शाखा। इस वंश की स्थापना 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया गया। इनके पश्चात इस वंश में युधिष्ठिर, काशीराम सिंह, अच्युत सिंह एवं जगन्नाथ सिंह जैसे कई राजा हुए, जिसमें पहला काशीराम सिंह ने पोरहाट को राजधानी केंद्र के रूप में विकसित किया। साथ ही इन्होंने पैरी देवी को सिंह वंश की कुलदेवी के रूप में स्थापित किया। दूसरा, अर्जुन सिंह प्रथम को बनारस से तीर्थ यात्रा कर लौटते समय इन्हें बंदी बनाकर कटक, जो कि उड़ीसा में है, ले गए, परंतु बाद में छोड़ दिए गए। तीसरा, जगन्नाथ सिंह द्वितीय के काल में इनके अत्याचारों से तंग आकर भूया जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया। चलिए करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंह वंश के दूसरी शाखा की स्थापना ईस्वी में हुई थी? उत्तर होगा 1205 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा दर्प नारायण सिंह। तीसरा प्रश्न, दर्प नारायण सिंह के पश्चात इस वंश में कौन कौन राजा बने? उत्तर होगा युधिष्ठिर, काशीराम सिंह, अच्युत सिंह एवं जगन्नाथ सिंह। चौथा प्रश्न, काशीराम सिंह ने किसे राजधानी केंद्र के रूप में विकसित किया? उत्तर होगा पोरहाट को। पांचवा प्रश्न, सिंह वंश की कुल देवी के रूप में किन्हें स्थापित किया गया था? उत्तर होगा पैरी देवी को। छठा प्रश्न, अर्जुन सिंह प्रथम को कहां से तीर्थ यात्रा कर लौटते समय बंदी बना लिया गया? उत्तर होगा बनारस से। सातवां प्रश्न, अर्जुन सिंह प्रथम को बंदी बनाकर कहां ले गए? उत्तर होगा कटक। आठवां प्रश्न, किस सिंह राजा के काल में भूया जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया? उत्तर होगा जगन्नाथ सिंह द्वितीय। तो चलिए आज का क्लास हमारा यही समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।